प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 44 के बीच में से शुरू करते हैं। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन हित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संगन कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारण गुणों संगोस्य सद सगो निजन्मसु गीता। इस संगन के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मणादि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा। ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसीलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है, अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है। इसीलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होना चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधिता सह शंगनभिरंगै छंदास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति निंद शकुंत इव जात पक्षा। वशिष्ठ स्मृति। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन छहों अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचरणहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते।
पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचरणहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं है, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रियर्थ ही करता है। आगे 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रियर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी, बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है, और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भगवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उस वर्ण का समझ लेना चाहिए। यस्य यलक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभिव्य भिव्यनंजयकम् यदन्त्यत्रापि दृश्येत तत् तनैव विनिर्दिश्येत। श्रीमद्भा। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसका नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। शूद्रे तु यद भवेलक्षम द्विजे ततच न विगते न वै शूद्रो भवे च शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। यत्र तलक्ष्यते सर्प व्रंत स ब्राह्मण स्मृत यत्र तनन भवेत सर्प तो शूद्रमिति निर्दिशेत। महाभारत वन पर्व। अर्थात वहां कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म है, उनको सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वो बेचारा क्या कर सकता है।
परंतु वही नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है। जैसे ब्राह्मणस्य ही देहोय शूद्र कामाय नेष्यते, श्रीमद्भागवत। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है मनु। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अहो बत श्रवपचोतो गरियान जिह्वांगने वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु सरस्त्रुरार्य ब्रह्मानु चूर्णाम गुणंती येते, श्रीमद्भागवत। अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभ के अंगन भाग पर आपका नाम विराजता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप हवन तीर्थ स्नान सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। विप्राद द्विष गुण युता दर विंदान भपारदर विंदा विमुख चछा व पंच वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हिर्थात प्राणन पुनाति संकुल नब्तु भूरिमान, श्रीमद्भागवत। मेरी समझ से बाहर गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो, तो वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुलतक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन अभिमान रखने वाला भगवद्विमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख्य, क्षत्रियों को हाथ, ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रियों को हाथ, वैश्य को उरु मतलब मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसीलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए हैं। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसा आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं, और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसीलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। अराजकता फैल जाने पर
वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न, जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपयुक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए भी दूसरे के कर्मों का विधान है। उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। गीता। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्ण के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना, धन का भपका ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंखलन होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिसके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्य ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसी जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग 3रे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसीलिए 4थे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विज्ञा, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पददलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। चांडालोपि मुने श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायण विष्णु भक्ति विहीनस्तु द्विजोपि श्रवपच्वधम पंचपुराण। हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है
और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है। वैष्णवाद द्विजाद विप्र चांडालो वैष्णवो वर सगण श्रवप च मुक्तो ब्राह्मणो नरंक व्रजेत ब्रह्मा वैवर्त ब्रह्मा। अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधु गुणों सहित भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकों में पड़ता है। न शूद्रा भवद भक्ता विप्रा भागवता स्मृता सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये भक्ता जनार्दने। महाभारत। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं है, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसीलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग